चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं। क्वेश्चन है, एक गर्भ निरोधक तकनीकी जो गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है। किसको बढ़ाती है? फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है। तो वह कौन सी है बताइएगा। तो देखिए जो फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है ना, एक बार बता दें आपको, वो जो विधि होती है वो होती है कॉपर टी का उपयोग करके। किसका उपयोग करके? कॉपर टी का उपयोग करके हम गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं के गर्भ निरोधक में जब तकनीकी आप कंडोम लगा के गर्भ निरोधक के बारे गर्भ निरोधक कर सकते हैं, कॉपर टी के माध्यम से गर्भ निरोधक कर सकते हैं, सर्जरी के माध्यम से कर सकते हैं गर्भ निरोधक, और गर्भ निरोधक जो गोली आती है टेबलेट उसके माध्यम से करते हैं। लेकिन कौन सी गर्भ निरोधक तकनीक है जिसमें फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती है? तो वो कॉपर टी का उपयोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वह परिवर्तन नहीं है जो यौवना आरंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है? मतलब जब आपका यौन स्टार्ट होता है, जवानी स्टार्ट होता है, उस समय जो है ये परिवर्तन नहीं होता। मतलब ये जवानी के समय या यौवन आरंभ के समय ये परिवर्तन है। देखिए नाखूनों में वृद्धि होना ये कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। नाखून में वृद्धि तो व्यक्ति के हर समय होता है, नाखूनों में वृद्धि, बचपन में भी नाखून बढ़ते हैं, तो ये कोई भी प्रतीक नहीं होता यौवन आरंभ के समय। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, ये सभी से लिए गए हैं। क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक उपकरणों के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से एक के अलावा शेष सभी कथन सत्य हैं, गलत का चयन करना है। गलत कथन का चयन करना है। चलिए बताइएगा गलत कथन कौन है इसमें, गर्भ निरोधक के बारे में कौन सा गलत है। देखिए पहला क्या है, इनका उपयोग गर्भावस्था को रोकने या उसमें देरी के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है, गर्भावस्था को रोकने के लिए। सेकेंड में है, इनका कोई अनुषंगी प्रभाव नहीं होता है, तो ये भी सही है आपका। बिना देखिए बी तो गलत है, कोई अनुषंगी प्रभाव नहीं, साइड इफेक्ट बोला है, इनका कोई अनुषंगी प्रभाव या साइड इफेक्ट नहीं होता। भाई अगर आप गर्भ निरोधक टेबलेट लेते हो तो साइड इफेक्ट होने का चांस होता है। क्या होता है? चांस होता है, तो ये बी नंबर गलत हो जाएगा, साइड इफेक्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है जो पुरुष प्रजनन प्रणाली में शुक्राणुओं के मुक्त होने पर होता है? बताइएगा कौन सा विकल्प सही ढंग से उस पथ को दर्शाता है जो पुरुष प्रजनन प्रणाली में शुक्राणुओं के मुक्त होने पर होता है? किसके? शुक्राणुओं के मुक्त होने पर ये चीज़ें होती हैं। तो कौन सा हो जाएगा ये? तो ये हो जाएगा आपका, देखिए टेस्टिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, पेनिस, शुक्राणुओं के मुक्त होने पर होता है। तो शुक्राणु कहाँ से आते हैं? तो टेस्टिस से आता है वास डिफरेंस में, और वास डिफरेंस से आता है यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा से सीधे पेनिस के माध्यम से निकलता है जो हम शुक्राणु होता है पुरुषों में। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार जन्म नियंत्रण में मदद करती है? जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं वो किस प्रकार से जन्म नियंत्रण, मतलब गर्भधारण में, मतलब गर्भधारण नहीं करने देता। जो गर्भ निरोधक गोलियां अगर आप खाते हो तो गर्भ नहीं ठहरेगा, तो कैसे वो रोकता है ये? तो ये क्या करता है, गर्भ निरोधक गोलियां अंडाशय से अंडों का मुक्त होना रोक कर, क्या करता है, अंडाशय से अंडों का मुक्त होना रोक कर, मतलब जो महिला के अंडाशय हैं उससे अंडा जो है वो निकलेगा ही नहीं। जब अंडा नहीं निकलेगा तो फिर जो प्रजनन है वो प्रक्रिया पूरी हो नहीं पाएगी, क्योंकि प्रजनन प्रक्रिया के लिए क्या है, शुक्राणु भी चाहिए, अंडाणु भी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है? लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है, तो वो है स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। किसकी वृद्धि? स्तन ग्रंथियों की जो वृद्धि होती है ना,
वो लड़कियों की परिपक्वता से संबंधित है, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन क्या है, प्राणियों में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं जो संलयित होकर निम्न बनाते हैं। प्राणियों में जो जनन अंग है नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं, युग्मक उत्पन्न करते हैं और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो बता दें दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, युग्मजन बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं जाइगोट बनाते। हाँ, शुक्राणु और अंडाणु मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मजन बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और फिर वही युग्मजन बाद में क्या बनता है, भ्रूण। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। माँ के गर्भ में बच्चा निम्न के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है किसके माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है, तो बता दें ये प्राप्त करता है, एक नाम प्लेसेंटा। किसके माध्यम से प्राप्त करता है, प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चा जो है पोषण प्राप्त करता है, प्लेसेंटा के माध्यम से। देखिए प्लेसेंटा को ना क्या बोलते हैं, हिंदी में बीजांडासन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजांडासन बोलते हैं प्लेसेंटा को। प्लेसेंटा क्या है, गर्भनाल के जरिए शिशु से जुड़ी होती है। किसके शिशु, गर्भनाल। प्लेसेंटा जो होता है वो गर्भनाल के जरिए शिशु से जुड़ी होती है, और अधिकतर गर्भवती महिलाओं में प्लेसेंटा गर्भाशय के ऊपर या साइड से जुड़ी होती है। कहाँ से जुड़ी होती है, ऊपर या साइड से जुड़ी होती है। तो प्लेसेंटा के माध्यम से जो शिशु होता है, जो भ्रूण होता है, उसमें क्या जाता है, पोषण जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लैंगिक प्रजननशील प्रणालियों में, हाँ, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद हैं। क्या, हाँ, समान गुण के, किसके, समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं, ये आपको बताना है। तो कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं, ये 2 प्रतिरूप, कितने, 2 प्रतिरूप मौजूद होते हैं। तो इसका सी इसका राइट आंसर, क्या राइट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे निम्न कहते हैं। हाँ, मानव नर में क्या है, मानव नर में मूत्र और वीर्य प्रवाह के लिए एक ही मार्ग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बताइए, उसको हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं उसको दोस्तों, मूत्र मार्ग। ये क्या है, ये मूत्र और वीर्य प्रवाह दोनों के लिए माध्यम होता है, दोनों के लिए एक ही माध्यम है, मूत्र मार्ग। देखिए मूत्र मार्ग को बोलते हैं यूरेथ्रा बोलते हैं, इंग्लिश में भी पूछ सकते कभी, तो यूरेथ्रा होता है मूत्र मार्ग। क्या होता है, और मूत्राशय क्या बोलते हैं, यूरिनरी। हाँ, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जितने भी साथी सी नंबर के हैं सभी का राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है। देखिए गतिशील जीवाणु कोशिका जो होता है ना, जो जीवाणु कोशिका होता है जो गतिशील होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो गतिशील जीवाणु कोशिका को हम बोलते हैं नर युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर युग्मक बोलते हैं। हाँ, नर युग्मक। देखिए एक चीज़ बता देते हैं आपको, ध्यान समझिएगा, इसी क्वेश्चन में बता देते हैं हम। एक होता है नर जन्म, हाँ, नर जन्म कोशिका होता है, और एक होता है मादा जन्म कोशिका। क्या होता है, मादा जन्म कोशिका। तो जो नर जन्म कोशिका होता है इससे चल कोशिका स्पर्म निर्माण करता है। क्या करता है, चल कोशिका स्पर्म का निर्माण करता है। क्या करता है, चल कोशिका स्पर्म का निर्माण करता है। और मादा जन्म कोशिका में क्या है दोस्तों, इसमें अचल कोशिका अंडाणु का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, अचल। तो ये चलायमान नहीं होता, क्या है, ये चलायमान नहीं है, अचल कोशिका अंडाणु का निर्माण करता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि निम्न शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो सकती है, तो क्या चीज़ें बताइए, क्या चीज़ अगर शामिल होगी
तो और अधिक विविधता उत्पन्न होगी। तो लैंगिक प्रजनन, देखिए लैंगिक प्रजनन की हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि लैंगिक प्रजनन से क्या होता है ना, विविधता ज़्यादा होता है। क्या होता है? लैंगिक प्रजनन से प्रक्रियाओं की अपेक्षा, हाँ, जो अन्य जनन प्रक्रियाओं की अपेक्षा लैंगिक प्रजनन या लैंगिक जनन से बहुत सारे क्या है, विविधता उत्पन्न होते हैं। लैंगिक जनन में दोनों युग्मक अलग अलग संततियों से आते हैं तथा उनमें गुणसूत्रों का अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मजन का निर्माण होता है, जिसके कारण जो संतति में नए लक्षण का विकास होता है। क्या होता है? नए लक्षण का विकास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है? तो बता दें, जो अलैंगिक प्रजनन होता है उसमें होता है नए जीव आनुवंशिक रूप से जनक माता पिता के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? हाँ, अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है ना, जो आनुवंशिक रूप से क्या होते हैं, जनक जो है माता पिता के समान होते हैं। किसके समान होते हैं? माता पिता के समान होते हैं। सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? क्या है? पुरुष में जो प्राथमिक यौन अंग होता है ना, वो होता है वृषण होता है। ये तो बेसिक सी चीज़ें पता ही होना चाहिए सभी को कि पुरुषों में जो प्राथमिक यौन अंग होता है वो आपका होता है वृषण। बी नंबर इसका राइट आंसर। देखिए आरआरबी एलपी में क्वेश्चन आया हुआ है कि प्राथमिक यौन अंग जो है ना वो आपका है वृषण है। क्या? वृषण है। देखिए वृषण एक जोड़, हाँ, पुरुषों के जनन तंत्र में प्राथमिक यौन अंग है वृषण। एक जोड़ी के अलावा अन्य सहायक यौन अंग जैसे होता है अधिवृषण होता है। क्या होता है? अधिवृषण होता है। शुक्रवाहिनियाँ होती है, शुक्राशय होता है, शिश्न होता है, ये सब क्या है? सहायक ग्रंथियाँ होती हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। तो ये क्या है? पुरुषों में 2 अंडाकार वृषण पाए जाते हैं, ये आपको पता है। कितने? पुरुषों में 2 अंडाकार क्या है? वृषण पाए जाते हैं। प्रत्येक वृषण की संरचना एक पेशी युक्त लचीले वृषण खोल के अंदर होते हैं। अब यहाँ पर ये है ना कि सिंपल सी बात है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग पूछेगा तो आपको बताना है वृषण बताना है। एक जोड़ी वृषण होता है, मतलब संख्या में 2 होता है। चलिए अगला, सिंगैमी कहलाता है। तो क्या कहलाता है सिंगैमी? चलिए बताइए, सिंगैमी क्या कहलाता है? सिंगैमी जो है क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो एक शुक्राणु का अंडाणु से संयुग्मन, सिंगैमी क्या कहलाता है? सिंगैमी मतलब होता है ना प्रजनन करना, सीधे सीधे बात। क्या करना? प्रजनन करना, या निषेचन को बोलते हैं सिंगैमी। मतलब एक शुक्राणु का अंडाणु से मिलना जो होता है इसको बोलते हैं सिंगैमी। अगला क्वेश्चन देखिए। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? क्या है क्वेश्चन? बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का जो कौन सा हिस्सा है अपने आप को तैयार करता है, बताइए। पहला है गर्भाशय गिरिशा, गर्भाशय, अंडाशय, योनि। चलिए, तो कौन तैयार करता है? तो ये है दोस्तों गर्भाशय। क्या है? गर्भाशय क्या हो ना, गर्भाशय का धीरे धीरे बड़ा होते जाता है। महिलाओं में गर्भाशय नाशपाती के आकार की रचना है। गर्भाशय कैसी होती है? नाशपाती के आकार की रचना होती है, जो उदर गुहा के निचले श्रोणि भाग में स्थित होती है। गर्भाशय के निचले सक्रिय भाग को ग्रीवा कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विक्स। ग्रीवा या सर्विक्स कहते हैं, जो योनि में खुलता है। कहाँ पर खुलता है? जो, हाँ, ग्रीवा वाला भाग है, सर्विक्स है, ये कहाँ पर खुलता है? योनि में खुलता है। गर्भाशय प्रत्येक महीने रजोधर्म या मासिक धर्म के द्वारा बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए अपने आप को क्या करता है? तैयार करता है। किसको तैयार करता है? अपने आप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गर्भाशय निम्न के माध्यम से योनि में खुलते हैं। किसके माध्यम से? गर्भाशय जो है किसके माध्यम से जो है योनि में खुलता है? तो देखिए गर्भाशय जो ग्रीवा होता है ना, क्या होता है? जो गर्भाशय ग्रीवा होता है उसके माध्यम से वो क्या होता है? योनि में खुलता है। गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से। किसके माध्यम से?
गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? किसकी बात कर रहा है? इम्प्लांटेशन जो है ये किसकी प्रक्रिया है ये आपको बताना है। देखिए इम्प्लांटेशन मतलब होता है ना एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मजन का जुड़ना। किसका जुड़ना? युग्मजन का जुड़ना जो होता है ना ये होता है इम्प्लांटेशन। मनुष्य में निषेचन के लगभग 1 घंटे बाद युग्मजन का विधलन प्रारंभ होता है। तो इम्प्लांटेशन जब भी पूछे क्या बताना है? एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मजन का जुड़ना जो होता है वो होता है इम्प्लांटेशन। क्या होता है? इम्प्लांटेशन। और निषेचन के एक चीज़ याद रखिएगा, जो युग्मजन जो है निषेचन के 1 घंटा बाद ये बनना स्टार्ट हो जाता है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आरआरबी एलपी में क्वेश्चन आया हुआ है कि प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे होती है? हाँ, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है ना वो किसके नीचे होती है आपको बताना है। चलिए तो बता दें, प्रोस्टेट जो ग्रंथि होती है ना मूत्राशय के नीचे होता है। किसके नीचे होता है? प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है वो मूत्राशय के नीचे होता है, आपको सभी पता होना चाहिए। प्रोस्टेट एक छोटी सी ग्रंथि होती है, जान लीजिए क्या होती है। प्रोस्टेट छोटी सी ग्रंथि होती है जिसे पुरुष ग्रंथि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉरिस ग्रंथि भी कहते हैं, जिसका आकार अखरोट के समान होता है तथा पुरुषों में यह मूत्राशय के नीचे तथा मूत्र नली के आसपास स्थित होती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई पहले बता चुके हैं प्रोस्टेट एक क्या है? ग्रंथि है। क्या है प्रोस्टेट? तो प्रोस्टेट आपका एक ग्रंथि है। क्या है प्रोस्टेट? बोलते हैं ना प्रोस्टेट ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अंडाशय से जो अंडा है अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है ये आपको बताना है। किसके माध्यम से लाया जाता है? अंडा जो है अंडाशय से, कहाँ से? अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? कहाँ पर? कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है ये बताना है। तो ये लाया जाता है डिंब वाहिनी के माध्यम से। किसके माध्यम से? डिंब वाहिनी के माध्यम से जो है अंडा जो है अंडाशय से कोख में लाया जाता है। चलिए, और अगर पूछता है ना कि निषेचन कहाँ पर होता है तो आपको बताना है डिंब वाहिनी में। निषेचन कहाँ पर होता है? तो निषेचन होता है डिंब वाहिनी में। ये इसी बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। कहाँ पर होता है? फैलोपियन नली की दीवार की तरंग गति और म्यूकोसा के इन सब चीज़ों को मिलाकर होता है। ये सिंपल सी मान लीजिए कि निषेचन डिंब वाहिनी नली में होता है या फैलोपियन ट्यूब में होता है, वही चीज़ें तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण मिलता है। क्या मिलता है? भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण मिलता है। तो वो कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है ना पोषण गर्भनाल से। कहाँ से मिलता है? गर्भनाल से मिलता है। इसी को बोलते हैं प्लेसेंटा। गर्भनाल को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोला जाता है। तो गर्भनाल या प्लेसेंटा से भ्रूण को क्या मिलता है? पोषण मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? जो प्लेसेंटा ऊतक है तो बता ही चुके हैं कई बार कि प्लेसेंटा ऊतक क्या करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो इसमें लिखा है प्लेसेंटा ऊतक क्या करता है? तो भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालता है और भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? पोषण प्रदान। भ्रूण से जो है अपशिष्ट को क्या करता है? बाहर भी करता है और भ्रूण को क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। चलिए अगला देखिए, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाले ऊतक। देखिए जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं ना वो बार बार आते हैं। अब देखिए यही प्लेसेंटा के बारे में कई सारे क्वेश्चन आ चुका है, आरआरबी ग्रुप डी में आया है। क्या है क्वेश्चन? क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है तो कई एग्जाम में आता है। गर्भाशय में भ्रूण को जो पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है वो आपका प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा को बोलते हैं गर्भनाल। क्या बोलते हैं? गर्भनाल। तो भ्रूण को जो पोषण मिलता है ये गर्भनाल ऑप्शन में आ सकता है, ये प्लेसेंटा।
दो में से एक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्रदान करने में मदद करता है? हाँ, माँ के रक्त से। देखिए जो पोषण मिलता है ना वो माँ के रक्त से मिलता है। कहाँ से मिलता है पोषण? माँ के रक्त से जो है भ्रूण को पोषण मिलता है। तो भ्रूण को जो पोषण मिलता है माँ के रक्त से वो किसके माध्यम से मिलता है भाई साहब? गर्भाशय के माध्यम से। ये इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण मिलता है। चलिए तो ए नंबर जितने भी ओ भाई गर्भाशय नहीं है, सॉरी भी तो गर्भाशय नहीं, गर्भनाल होता है। जो पोषण मिलता है भ्रूण को गर्भनाल के माध्यम से मिलता है और गर्भनाल को ही बोलते हैं प्लेसेंटा बोलते हैं। गर्भनाल क्या बोलते हैं? गर्भनाल को तो गर्भनाल को बोला जाता है प्लेसेंटा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। उस अंग का नाम दे जहाँ भ्रूण विकसित होता है। देखिए भ्रूण कहाँ पर विकसित होता है? गर्भाशय में विकसित। कहाँ पर जो भ्रूण होता है ना वो कहाँ पर विकसित होता है? तो भ्रूण जो विकसित होता है वो आपका गर्भाशय में विकसित होता है। कहाँ पर? गर्भाशय में जो बच्चा है वो गर्भाशय में विकसित होता है। देखिए गर्भाशय कई लोग बच्चेदानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, देखिए जो गर्भाशय में बच्चा विकसित होता है थोड़ा बता देते हैं। वह अंग जहाँ भ्रूण विकसित होता है उसे हम क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय माता प्रजनन तंत्र का एक अंग है, ये आपको पता ही है, जो मासिक धर्म, गर्भधारण और प्रसव सहित कई प्रजनन कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए हाँ, और ये चीज़ आपको पता ही होना चाहिए कि जो गर्भाशय होता है ना, क्या जो गर्भाशय एक पतली ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। कहाँ पर खुलता है गर्भाशय? तो गर्भाशय जो है योनि में खुलता है ग्रीवा के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रीवा के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जो वृषण है निम्न में उदर गुहा के बाहर स्थित होता है। बताइए जो वृषण है वो किसके बाहर स्थित होता है, ये आपको बताना है। देखिए वृषण जो है निम्न में उदर गुहा के बाहर, तो वृषण कहाँ पर स्थित होता है? तो वृषण जो होता है ना दोस्तों बता दें आपको, अंडकोश की थैली में होता है। कहाँ पर होता है? अंडकोश की थैली में वृषण स्थित होता है। चलिए अगला देखिए। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? जब निषेचन होता है तो किसका एक निर्माण होता है? युग्मक का हो जाएगा कि युग्मज? बताइए निषेचन के परिणाम स्वरूप। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप जो बनते हैं ना युग्मजन बनते हैं, जाइगोट बनते हैं। क्या बनते हैं? निषेचन के बाद जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो युग्मजन बनता है। क्या बनता है? युग्मजन का निर्माण होता है, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। देखिए नर युग्मक जो होता है ना शुक्राणु होता है। नर युग्मक क्या है? शुक्राणु है। और मादा युग्मक क्या होता है? अंडाणु। और दो युग्मक मिले तो क्या बन गया? युग्मजन बन गया। अब ये आपस में मिलकर शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलकर युग्मजन बनाने की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और मनुष्य में अगर पूछा जाए तो मनुष्य में होता है अंतःनिषेचन। क्या होता है मनुष्य में? अंतःनिषेचन पाया जाता है। मनुष्य में निषेचन की क्रिया मादा की अंडवाहिनी में या फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पर होता है? अंडवाहिनी में होता है। ये इसी को बोलते हैं डिंब वाहिनी, या इसी को बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो कुछ भी आ सकता है, आप याद रखिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको याद रखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? क्या है? कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? देखिए इसमें प्रजनन कोशिका जो होता है ना, चलिए बताइए। तो देखिए प्रजनन कोशिका युग्मक, जो युग्मक होते हैं ना ये प्रजनन कोशिका हो। अब देखिएगा जो युग्मक की हम बात कर रहे हैं तो युग्मक में दो आते हैं, अंडाणु युग्मक भी होता है और शुक्राणु ये भी युग्मक होता है। तो अंडाणु और शुक्राणु क्या है? प्रजनन कोशिका होते हैं। और अंडाणु शुक्राणु दोनों क्या कहलाते हैं? तो दोनों को हम युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राणु युग्मक और अंडाणु युग्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है, ये आपको बताना है। तो महिलाओं में यौवन की जो शुरुआत होती है वो होती है रजोदर्शन से।
किससे होती है? हाँ, रजो दर्शन से क्या है, इसकी शुरुआत होती है महिलाओं में। चलिए, अब यहाँ पर ये रजो धर्म से शुरुआत होती है और रजो धर्म से क्या होती है? समाप्त होती है। क्या होती है? समाप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मादा में, तो मादा में अंडाणु उत्पादन की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं अंडजनन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंडजनन बोलते हैं। अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को बोलते हैं अंडजनन। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, राइट आंसर होगा। चलिए, मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो फैलोपियन ट्यूब में बोल दिए। पहले भी कई बार बता चुके हैं कि मानव शरीर में निषेचन की जो प्रक्रिया है फैलोपियन ट्यूब में या डिंब वाहिनी नलिका में, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। क्या है? दोनों एक ही चीज़ हैं दोनों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट, मनुष्यों में निषेचन निम्न में होता। देखिए आरआरबी ग्रुप डी में आया क्वेश्चन, 2 शिफ्ट में आ चुका है ये। तो निषेचन कहाँ पर होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, पहले बता चुके हैं। फैलोपियन ट्यूब ऑप्शन में रह सकता है, या तो अगर फैलोपियन ट्यूब नहीं है तो क्या होगा? डिंब वाहिनी नलिका होगा। क्या होगा ऑप्शन में? डिंब वाहिनी नलिका हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डिंब के साथ शुक्राणुओं का निषेचन वो निम्न में होता है। किसके साथ? डिंब के साथ शुक्राणुओं का जो निषेचन होता है वो निम्न में होता है। तो कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पर होता है? फैलोपियन ट्यूब में। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकलने वाले स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम निम्न प्रदान करता है। तो जो कोलेस्ट्रम होता है, बोलते हैं ना कि बच्चे का पहला दूध माँ का दूध, ऐसा आप सुने हो गए, है ना। तो जो ये माँ के दूध से पहली बार जब बच्चा दूध पीता है, माँ का दूध पीता है, तो उससे उसको क्या मिलता है ये पूछा है। उससे उसको मिलता है रोग प्रतिरोधक शक्ति डेवलप होता है। क्या होता है बच्चे में? तो बच्चे में जो है रोग प्रतिरोधक शक्ति डेवलप हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियों में निम्न शामिल होता है। तो इसमें क्या शामिल होता है भाई? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण शामिल होता है। अगला देखिए, प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। क्या होता है? शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो किशोरावस्था की जो इस स्थिति है, इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? यौवन अवस्था। क्या बोलते हैं? यौवन अवस्था बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न उस उम्र का नाम है जिसके दौरान मानव पुरुषों महिलाओं के प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं, गोनाइड्स युग्मकों और सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाते हैं। क्या होते हैं? मानव यौन के प्रति वो परिपक्व हो जाते हैं। तो बताइएगा इस उम्र का क्या नाम होता है? इस उम्र का नाम होता है किशोरावस्था, जब सेक्स हार्मोन का उत्पादन शुरू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं और मानव यौन के प्रति परिपक्व हो जाता है, इसको बोलते हैं किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, शुक्राणु और युग्मक के संयोग की कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? क्या होती है? युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है। तो वो है आपका निषेचन है। क्या है? निषेचन है।